गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर कॉस्ट शीट टॉपिक एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख लो जिससे मेरे साथ सोल्व करने में आपको सुविधा मिले। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। यहाँ देखिए कोई मोहित लिमिटेड है, अपना इंफॉर्मेशन दिया है, प्रोडक्शन करता है 2000 यूनिट। ओके, यहाँ देखिए डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, ये प्राइम कॉस्ट का आइटम होता है, वेरिएबल एक्सपेंस होता है। प्रोडक्शन बढ़ने से बढ़ेगा, कम होने से कम हो जाएगा। यहाँ देखिए इनडायरेक्ट वेजेज में 50% फिक्स है तो 50% वेरिएबल है। कंज्यूमेबल में 70% वेरिएबल है तो 30% फिक्स होगा। ऑफिस रेंट देखिए 100% फिक्स है, ऑफिस ओवरहेड। सेलिंग एक्सपेंस में 40% वेरिएबल है तो 60% फिक्स होगा। जितना फिक्स या वेरिएबल बोला है 100 से माइनस कीजिए, रिमेनिंग अदर्स हो जाएगा, जैसे 50-50, 70-30, 40-60। इनडायरेक्ट वेजेज या कंज्यूमेबल स्टोर्स फैक्ट्री ओवरहेड का आइटम है, ऑफिस रेंट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड। अब आ जाते हैं इन द ईयर 18, वो प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा 50%। 2000 यूनिट था, 50% 1000 बढ़ेगा तो 3000। मटेरियल और लेबर 10% और 20% इंक्रीज होगा। मटेरियल का रेट 10% बढ़ेगा, लेबर 20% बढ़ेगा। अदर्स के बारे में देखिए कुछ नहीं बोला है, तो एज पर नेचर जो फिक्स होता है उसका अमाउंट फिक्स रख देंगे, जितना अमाउंट लास्ट ईयर था उतना ही अमाउंट दिस ईयर। और जो वेरिएबल होगा उसका रेट कांस्टेंट कर देंगे, जो रेट पहले था आज वही रेट होगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालना है 18 का। यहाँ देखिए 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ध्यान रहेगा प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है। ठीक है, चलिए चलते हैं, इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, पुराना कॉस्ट शीट। 2000 यूनिट प्रोडक्शन करके सेल करना है 17 ईयर। पहला आइटम का नाम देते हैं आपको डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट था आपका 2 लाख रुपया। डायरेक्ट लेबर 1,50,000। डायरेक्ट लेबर 1,50,000। अब इसको यहीं प्लस कर दीजिए प्राइम कॉस्ट 3,50,000। ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। एक आइटम था इनडायरेक्ट वेजेज। इनडायरेक्ट वेजेज में वेरिएबल और उसके नीचे फिक्स्ड। इनडायरेक्ट वेजेज 50-50 था, 40,000 में 20,000 वेरिएबल, 20,000 फिक्स्ड। कंज्यूमेबल स्टोर्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स वेरिएबल आपका 70% था। 70% का मतलब हो जाएगा 21,000। ओके, अब फिक्स बाद बाकी 30%, दैट इज 9,000। फिक्स्ड वेरिएबल में क्लासीफाई करने से एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट के समय वेरिएबल का जो रेट आएगा रेट में चेंज नहीं होगा, फिक्स्ड के अमाउंट में। अब इसको प्लस कर देते हैं 4,20,000, नाम देते हैं वर्क कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की तरफ। ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। इसमें एक आइटम था आपका ऑफिस रेंट, और रेंट हमेशा ही फिक्स्ड होता है, 100% फिक्स्ड था। ऑफिस रेंट का अमाउंट था आपका 60,000।
इसको ऐड करते हैं 4,80,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसमें एक आइटम था सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस में वेरिएबल आपका 40% वेरिएबल था 32,000, तो बाद बाकी आपका फिक्स्ड हो जाएगा 48,000। 80,000 था वो, 5,60,000 इसको बोलेंगे टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट 10% है, वो भी ऑन कॉस्ट है, तो 5,60,000, 10% ऑन कॉस्ट 56। अब यहाँ पे सेल आ जाएगा 616,000। ये जो कॉस्ट शीट बना, इसमें वेरिएबल फिक्स के रूप में आइटम को दिखाया गया। ये 2000 यूनिट का कॉस्ट शीट है। देखिए आप ऊपर लिख दिए 2000 प्रोडक्शन से। तब इसका रेट चाहिए, रेट निकालना है तो एवरी आइटम इसको 2000 से डिवाइड कर दीजिए, 100 रुपया, 75, 175। इसको 2000 से डिवाइड कीजिए, 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया 50 पैसा, 4 रुपया 50 पैसा, दैट इज आपका 210 रुपया। यस, इसको 2000 से डिवाइड कीजिए, 30 रुपया, 240 रुपया। सारा आइटम 2000 से डिवाइड होगा। 2000 से डिवाइड करेंगे 16 रुपया, 24 रुपया, दैट इज 280। 2000 से डिवाइड कीजिए, 28, 308। ओके, तो ये हो गया हम लोग का कॉस्ट शीट। 2000 यूनिट बनाए, बेचे, फिक्स्ड वेरिएबल के रूप में रख दिए, रेट भी निकाल लिए। इससे फ़ायदा है, जब एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाएंगे तो वेरिएबल का रेट नहीं बदलेगा, अब फिक्स्ड का अमाउंट नहीं बदलेगा, फिक्स्ड का अमाउंट नहीं बदलेगा। ओके, वेरिएबल का ये रेट नहीं बदलेगा, अब फिक्स्ड का अमाउंट नहीं चेंज होगा। इसीलिए एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट के समय वो प्रोडक्शन 50% बढ़ेगा, मटेरियल और लेबर में बोला है 10% 20% चेंज होगा, ओवरहेड के बारे में नहीं बताया है। रीजन यही है, फिक्स्ड का अमाउंट चेंज नहीं होता है, वेरिएबल का रेट नहीं होगा। ओके, ये देखिए एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। यहाँ हमको प्रोडक्शन 50% बढ़ाना है तो 3000 यूनिट करना होगा, और सेल भी 3000 यूनिट। ओके, 50% 2000 था, 50% 1000 बढ़ा दिए, 3000 हो गया। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल का पहले रेट आया था 100 और 10% बढ़ा देना है, 110% करना है, तो रेट आपका 110 हो जाएगा। 3000 से इंटू कीजिए, 3,30,000 हो जाएगा। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर का रेट आया था 75, 20% बढ़ा देना है, 15 रुपया बढ़ा देना है, 90, ये हो जाएगा आपका 2,70,000। इसको प्लस करेंगे प्राइम कॉस्ट 6 लाख रुपया और 200। इसको आप एक बार देख लो, मटेरियल का प्राइस 10% बढ़ाना है, लेबर 20%। ओके, तो मटेरियल को 100 की जगह 110, 75 में 15 रुपया जोड़ दिए, 90। एट फैक्ट्री ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट वेजेज
इसमें वेरिएबल था और फिक्स था। कंज्यूमेबल स्टोर्स, इसमें भी वेरिएबल था, फिक्स था। आप एक बार देखो, वेरिएबल का 10 रुपया रेट था, इसका भी 10 रुपया 50 पैसा रेट था। तो वेरिएबल का केस में रेट में नो चेंज, ये देखो। ओके, अच्छा, फिक्स्ड का अमाउंट देखिए 20,000 और यहाँ देखिए 9,000। फिक्स्ड के केस में अमाउंट में नो चेंज। ठीक, तो अब यहाँ 10 रुपया है रेट और 3,000 बना रहे हैं तो 30,000। 10 रुपया 50 पैसा है और 3,000 बना रहे हैं तो 31,500। इधर डिवाइड करेंगे 6.67, 3 रुपया। ओके, अमाउंट से रेट जाना है तो डिवाइड कर लीजिए। 20,000 डिवाइडेड बाई 3,000 6.67 और 9,000 डिवाइडेड बाई 3,000 3 रुपया। और रेट से अगर आपको 10 रुपया इंटू 3,000 30,000, 10 रुपया 50 पैसा इंटू 3,000, दैट इज 31,500। रेट से अमाउंट आना है तो इंटू कीजिए, अमाउंट से रेट जाना है तो डिवाइड कर दीजिए। अब इसको प्लस कर देते हैं, ये आ गया 690,500। रेट को प्लस कर देते हैं 230.17। इसका नाम देंगे, सॉरी, वर्क कॉस्ट। अब आते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इसमें एक आइटम था आपका ऑफिस रेंट। ये फिक्स्ड होता है, 60,000 था, अमाउंट ले लिए, 20 रुपया का रेट हो जाएगा, 3,000 से डिवाइड कर दिए। 60, 50, 500, 250.17 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है? एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसमें था आपका सेलिंग एक्सपेंस, इसमें वेरिएबल और फिक्स। इसको भी आप एक बार देख लो। वेरिएबल का रेट 16 रुपया था, फिक्स्ड का अमाउंट 48,000 था। तो वेरिएबल का रेट 16 रुपया रखे, 3,000 से इंटू किए, 48 हो गया। फिक्स्ड का अमाउंट 48 रखे, 3,000 से डिवाइड किए, 16 रुपया हो गया। अब इसको ऐड करेंगे टोटल कॉस्ट। तो ये था आपका 60, 50, 500 प्लस दोनों 48 ऐड कर देंगे, 846,500। रेट ऐड कर देंगे 282.17। बस अब लास्ट लाइन है, एड प्रॉफिट 846,500 का 10% बोला हुआ है, 84,650। इसको ऐड कर देंगे, दिस विल बी आवर सेल्स। 846,500 का 10% बोला था, 84,650 प्लस कर देंगे 931,150। ओके, इसको 3,000 से डिवाइड करेंगे, 310 रुपया 38 पैसा। 84,650 को 3,000 से डिवाइड कर देंगे, 28.21 कर देते हैं। ओके, तो ऐसे करके ये सेल्स निकाल आया 310 रुपया। इसको 2 करते हैं, ये 9 बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा डेसिमल एडजस्ट कर देते हैं, 931,150। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, जब एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बना है तो अगर मटेरियल का रेट बढ़ा दिए, वेजेज का रेट बढ़ा दिए, रेट से अमाउंट में आने के लिए 3,000 से इंटू कर दिए। वेरिएबल का रेट कॉपी किए हैं,
अब फिक्स्ड का अमाउंट कॉपी किए, अमाउंट से रेट जाना है डिवाइड, रेट से अमाउंट आना है इनटू। फिक्स्ड ये फिक्स था ऑफिस रेंट, अमाउंट कॉपी किए डिवाइड कर दिए, वेरिएबल का रेट कॉपी किए, इसका अमाउंट, अगल बगल कंप्लीट। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।